नाउ ये क्वेश्चन देखिए, अब आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि इसके पहले वाले सवाल जैसा दिख रहा है, आप बराबर पढ़िए। इफ देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल ऑन एन आइलैंड, नाइट हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेव हु ऑलवेज लाई। अब देखो, जहां पे आप जिसको ट्रूथ टेलर बोलते हो, लायर बोलते हो, किताबों में जहां से ये टॉपिक जहां से ओरिजिन हुआ है, जिन्होंने किया है रेमंड स्मुलियन, उनके बुक में आपको नाइट एंड नेव इस तरीके के वर्ड दिखेंगे और बड़े पॉपुलर पजल से कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट पे दिख सकते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, जो ट्रूथ टेलर है उसके लिए नाइट वर्ड यूज कर रहे हैं, और जो लायर हमेशा झूठ बोलते हैं, कंपल्सिव लायर्स एकदम, तो वो क्या रहते हैं, वो नेव, उन्हें नेव कहेंगे। ए एंड बी, टू पर्सन, व्हेन आस्क दे सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब उनको कुछ पूछा गया तो उन्होंने ये कहा। ओके, ए ने क्या कहा पता है, अब दो ही लोग हैं, ओके, दो ही लोग अज्यूम करके चलो, वहां पे दो ही लोग हैं। ए ने कहा ही इज अ नेव, तो मतलब उसने क्या किया, बी को नेव कहा, और बी ने क्या कहा, ही इज अ नेव। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहे कि दोनों सेम चीज बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी और को झूठा बोलता हूं, मैं बोलता हूं ही इज अ नेव, ओके, कोई दूसरा आदमी मुझे बोल रहा है ही इज अ नेव, आप बोलोगे एक वही इसके पहले जैसा ही तो हो गया, ही इज अ राजू, ही इज अ श्याम, तो क्या सेम नहीं बोल रहे? नहीं। आप सोचिए, अब जब मैं आपको झूठा बोल रहा हूं तो जरूरी है कि मैं खुद को सच्चा बोल रहा हूं? देखो, जब नाम है राजू और श्याम, तो अगर आप किसी को राजू बोलते हो तो बचा श्याम नाम आपके ऊपर आ जाएगा। पर जब आप किसी और को झूठा बोलोगे, दैट डज नॉट मीन कि आप इनडायरेक्टली सच्चे हो जाओगे। अगर दोनों झूठे रहे, तो अगर मैं बोलता हूं ही इज अ नेव, ही इज अ नेव, देन अगेन अगर आप इनडायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, खुद के लिए क्या नाम निकालोगे? इधर खुद को वो सच्चा बोल रहा है या तो झूठा भी बोल सकता है। समझ में आ रहा है? तो बचा इनडायरेक्ट क्या उतना ही कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट पार्ट है कि बचा हुआ मैं ही ट्रूथ हूं करके? ये आप नहीं कर सकते हो ना अजूम। तो दो लोग अब सोचिए, दो लोग, ये ए क्या कह रहा है बी को, तू झूठा, बी बोल रहा है ये झूठा है। दैट डज नॉट मीन कि खुद को सच्चा बोल रहे हो लोग। वो बोल रहा है ये झूठा है, वो बोल रहा है आपको वो झूठा है, और उससे आपको निकालना है कि देन टेल मी हाउ मेनी ऑफ देम इज अ लायर। उन दोनों में कितने लोग लायर है? दोनों झूठ बोल सकते हैं, दोनों सच बोल सकते हैं, एक सच एक झूठ। क्या होगा देखा जाए, पॉसिबिलिटी क्या होगा? दोनों सच्चे हैं, दोनों झूठे हैं, एक सच्चा एक झूठा, एक झूठा एक सच्चा। तो अगेन एक सच्चा होगा तो एक झूठ बोल रहा होगा, या दोनों झूठ बोलेंगे? इससे ज्यादा कुछ आंसर है क्या? नहीं है। पर अगर आप अगेन डेटा एक्सट्रैक्शन से जाओगे, आसान है। पर अगेन मैं आपको फिर से कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं। अगर दो लोग एक दूसरे को झूठा बोलेंगे, अब आप सोचिए, अगेन अजम्पशन ले लीजिए, जानबूझ के आपको अजम्पशन से बता रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको सीधा बोल सकता हूं। देखो, दो लोग अगर एक दूसरे को झूठा बोलेंगे तो उसमें से एक आदमी का स्टेटमेंट सच होगा, एक आदमी का झूठ होगा। कैसे? अब आप सोचिए, अजम्पशन लीजिए। अजम्पशन क्या ले सकते हो? अब यहां पे पता नहीं, दो टाइप के लोग हैं, एक सच्चे टाइप के लोग हैं, झूठे टाइप के लोग हैं। मुझे नहीं पता कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, दोनों सच्चे हो सकते हैं, दोनों झूठे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। ओके, बस ये दोनों पे बारे में हमको निकालना है। तो अजम्पशन, पहले आप अजम्पशन करो। क्या करोगे अजम्पशन? या तो ए सच बोल रहा है अज्यूम कीजिए, या झूठ बोल रहा है। अब देखिए, और एक चीज आपको बताता हूं, जब भी कोई भी आदमी या कुछ भी, अगर आपको जब इस टॉपिक में सेंटेंसेस आएंगे, अगर सेंटेंसेस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मतलब कैसे? पॉजिटिव, जैसे मतलब जैसे आई एट अ पिज्जा, जैसे मैं बोलूंगा ही इज अ नेव, ओके, जहां पे नॉट नहीं है, नॉट वाले वर्ड नहीं है, सो दे आर अफर्मेटिव्स। ओके, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो हमेशा ऐसे इंसान को आप डायरेक्टली ट्रूथ टेलर अज्यूम कीजिए। दोनों में से कोई तो भी एक करना है, तो ट्रूथ टेलर या नाइट अज्यूम कीजिए। नाइट, यहां पे नाइट वर्ड यूज किया तो मैं नाइट बोल रहा हूं। जहां पे भी आपको निगेटिव सेंटेंस आएगी, दैट इज आई डिड नॉट, ओके, या जैसे आई डिड नॉट रन, ओके, मैं दौड़ता नहीं हूं, या आई एम नॉट द वन हु एट पिज्जा, मैं वो नहीं हूं जिसने पिज्जा खाया। तो ऐसे अगर स्टेटमेंट हो, अगर आप दोनों में से कुछ भी अज्यूम करना है तो आप उनको लायर अज्यूम कर सकते हो।
उससे क्या होता है, आप जब उसको लायर अज्यूम करोगे तो आपको जब डेटा एक्सट्रैक्ट करना रहेगा तो उस चीज का निगेशन करोगे आप। सो आई डिड नॉट एट अ पिज्जा, जैसे अगर मैंने पिज्जा नहीं खाया है तो उसका निगेशन क्या आएगा, मैंने ही पिज्जा खाया है। सो इससे आपको फैक्ट पता चलेगा, फिर उसको आप चेक करोगे इस तरीके से। आगे में मैं यूज करके बताऊंगा, पर अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि मैं इसे अगर ट्रूथ टेलर मतलब नाइट अज्यूम कर रहा हूं तो आपका पहले अजम्पशन क्या रहेगा, ए को या तो सच्चा मानिए या झूठा। मैं सच्चा मान रहा हूं, सो मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं, ए इज अ नाइट, ए इज अ नाइट, ए को मैं अज्यूम कर रहा हूं नाइट। नाइट मतलब क्या होगा, अब आपने अज्यूम किया, आप भरोसा कीजिए उस पर, अज्यूम किया। तो ये अज्यूम करना मतलब ऐसा नहीं है, लोग क्या करते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया, तुम सच बोल रहे हो। अब वो जो जो बोलेगा उस पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, ऐसे जबानी थोड़ी ना होती है। अगर मैं आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि मैं सच बोल रहा हूं, तो मैं जो भी आपको बताऊंगा उसे भी आपको सच मानना पड़ेगा। ओके, सो इसने क्या कहा, ही इज अ नेम। देखो फिर क्या होगा, डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। डेटा एक्सट्रैक्ट क्या होगा, सुनिए, इसके मुंह से पहले सुनिए क्या बोल रहा है ये। अब इस पे इसको आपने सच्चा मान लिया तो इसने जो बात बोली है आपने उसको भी लेबल कर दिया ट्रू। अब आप पढ़िए इसको, क्या कहा इसने, आपको क्या बताया, ये जो आदमी है ना ये नेव है। ओके, सो आपका डेटा क्या एक्सट्रैक्ट हुआ, उसके बोलने से जो भी आपको मिलेगा वो लिख लीजिए एज अ डेटा एक्सट्रैक्शन। वो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ, दैट इज क्या होगा, बी को उसने नेव कहा तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपने अज्यूम क्या किया है, इसको सच्चा अज्यूम किया। ओके, बी इज अ नेव, ओके, बी इज अ नेव। ओके, चलो बी इज अ नेव। तो अब आप सोचिए, बी इज अ नेव, अगर ही इज अ नेव, अगर आप ये हो जाएगा, सो बी इज अ नेव। अब बी ने क्या कहा, देखो अब आप हो गया, आपने ये आपको डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ तो इससे आपको क्या पता चला, बी झूठा है, तो बी के सेंटेंस के सामने फॉल्स लिख दीजिए क्योंकि आपका डेटा क्या एक्सट्रैक्ट हुआ है, बी नेव है, तो बी ने आपको झूठ बोला होगा, जल्दी से उसके बाजू में झूठ लिख दीजिए, फॉल्स। अब पढ़िए क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है या नहीं है, क्योंकि जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है अगर उससे मैच हुआ तो ही ठीक है, नहीं मैच हुआ देन आपका अजम्पशन गलत हो जाता है। डेटा क्या एक्सट्रैक्ट हुआ कि बी नेव हुआ तो उसके बाजू में जल्दी से फॉल्स लिख दीजिए। फिर पढ़िए क्या ये झूठ है, ही इज अ नेव, वो ए को क्या बोल रहा है, नेव, पर आपने क्या अज्यूम किया, नाइट, तो ये झूठ ही हुआ ना। क्योंकि देखो आपने किसी को अगर नाइट माना है जो सच बोलने वाला है, और अगर आपको पता चल जाए ये आदमी झूठा है, और ये बोल क्या रहा है आपको पता है, ए इज अ नेव, ए झूठा है क्योंकि ए सच्चा है, पर अगर झूठा आदमी किसी सच्चे आदमी को सच्चा थोड़ा ना बताएगा। अगर आप मुझे बताओ, अगर बी झूठा है तो वो आपको कभी सच नहीं बताएगा। अगर कोई आदमी रेड शर्ट पहन के है तो वो क्या बोलेगा, उसने रेड शर्ट नहीं पहना है। अगर कोई आदमी सच्चा है तो बोलेगा नहीं वो झूठा है, ऐसे उल्टा बताएगा, आपको उल्टी चीज बताएगा ना, रिवर्स चीज, जो सच को नहीं कभी बोलेगा। सच बोलेगा तो वो झूठा कैसे होगा, झूठा आदमी आपको कभी सच नहीं बोलना चाहिए। ओके, उसकी बात कभी सच नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये झूठ बोल रहा है, यस इज अ नेव, बराबर है। फिर तो मतलब एक आदमी नाइट होगा नेव। आप ये भी बोल सकते हो ना, अगर बी को अगर आप अज्यूम करते थे नाइट, बी को अगर आप नाइट अज्यूम करते थे, ओके, बी को अगर नाइट अज्यूम करते थे तो क्या होता था, बी अगर नाइट है तो बी को आपने अज्यूम किया सच्चा, तो उससे बी ने आपको क्या बताया, अब आप फिर से अज्यूम कीजिए सेकंड वे। देखो आप सारे पॉसिबिलिटी समझिए, जो सवाल ये जो है ये बड़े सवाल में आपको बहुत हेल्प करेगा ये अजम्पशन। ओके, सो बी ने क्या कहा, बी को अगर आपने अज्यूम किया ही इज अ नाइट, तो वो क्या बोल रहा है, वो आपको जो बताएगा उस पर आप भरोसा कीजिए, ही इज अ नेव, तो आपको ये पता चल गया ए इज अ नेव। तो अब ए की बात सुनिए, ए की बात सुनिए, ए आपके बी को झूठा कह रहा है, पर आपने तो उसको नाइट अज्यूम किया क्योंकि ये झूठा। अब आपको पता है कि ये आदमी झूठा है तो इसका स्टेटमेंट भी झूठ है क्या, चेक कीजिए। हाँ, इसका स्टेटमेंट झूठ है। अगर ये बोलता था ही इज अ नाइट तो उसकी बात तो सच हो जाती थी क्योंकि आपने जो अज्यूम किया। अब आप सोचिए, ठीक है चलेगा। अब आप मुझे बताइए क्या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। देखो मतलब इसका मतलब यह है कि मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ है, पर दोनों में से एक ही आदमी लायर रहेगा। जब भी दो लोग आप एक दूसरे को झूठा बोलेंगे ना, तो उसमें से एक आदमी सच बोलेगा, एक आदमी झूठ बोलेगा। क्यों ऐसा, देखो आप मुझे एक बात बताइए, ये अजम्पशन ये तो हो गया। आप सीधा सोचिए, अगर आप ये सोचते हो, देखो ये चीजें है डायरेक्टली फैक्ट जो होता है पेपर, वो आपको बहुत जल्दी आंसर देता है। आपको ये अजम्पशन के खेल में फंसता नहीं है आदमी, थोड़ा जल्दी निकल जाता है इससे बाहर। ये एक ही सवाल के लिए हमको इतना करना पड़ रहा है, आगे नहीं करना पड़ेगा फिर आइडिया। अगर आप सोचो
दोनों के दोनों अगर झूठे रहे, दोनों के दोनों झूठे रहेंगे, तो सोचिए अगर ये झूठा है और ये भी झूठा है, तो मुझे एक बात बताइए, पर बी ने आपको क्या बताया? बी ने बताया कि वो झूठा है। अगर आप दोनों को झूठा मानते हो तो फिर बी तो आपको आपने जो अज्यूम किया है उसके साथ मैच हो रहा है ना। देखो अगर आपने ए को झूठा बोला, ए को झूठा बोला, ओके, और बी को भी झूठा बोल दिया, पर आप बी का स्टेटमेंट पढ़िए ना, जो आपने अज्यूम किया उसके साथ वो बराबर मैच हो रहा है। अगर आपका अजम्पशन है ए भी झूठा बी भी झूठा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो सोचिए, अगर दोनों झूठ है तो आपको कभी सच नहीं बोलेंगे। पर आप सोचिए अगर ये आपका आंसर है, इसका दोनों झूठे हैं करके, अगर आप ये आंसर अज्यूम करते हो, सोचिए ही इज अ नेव, उसने आपको बोल, उसकी बात तो सच है ना, पर आपके अजम्पशन से ए को आपने नेव माना और उसने भी तो वही कहा, तो फिर वो झूठा कैसे हुआ? वो तो ट्रूथ टेलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब आप सोचिए ना, अगर आपने इसको झूठा बोला तो फिर क्या होना चाहिए? फिर इसकी बात भी तो सच हो रही है। अगर आपने इसको भी झूठा बोल दिया, दोनों को झूठा बोल दिया, तो इसकी बात भी सच होगी, पर ये भी सच होगा। पर अगर दोनों सच बोल रहे हैं, अगर आप दोनों को सच्चा बोल देते हो, दोनों को सच्चा, तो ये क्या बोल रहा है? अगर आपने ए को सच्चा माना तो फिर क्या होगा? ही इज अ नेव, तो फिर बी झूठा होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है आपका? दोनों सच या दोनों झूठे नहीं हो सकते। जब भी दो लोग ओके, अगर दो लोग उल्टी चीज बोलेंगे, अगर आपको झूठा बोलेगा और आप मुझे झूठ बोलोगे, इन द सेंस कि दो लोग जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलेंगे, दो लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलेंगे, तो उनमें से एक सच बोलेगा, एक झूठ होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट्स से ओके, लेट्स से अगेन अब देखो, अगर ए कहता है लेट्स से, दो लोग जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस क्या होता है? कोई एक चीज है और दूसरा आदमी उसका अपोजिट या अदर पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कवर कर रहा है। जैसे कि लेट्स से ये डेज के बारे में प्रॉपर अप्लाई हो जाता है। टुडे इज संडे, बी कहता है टुडे इज नॉट संडे। अब मुझे एक बात बताइए, आप कैलेंडर चेक कीजिए, ओके, ये क्या कह रहा है? आज संडे है, दूसरा आदमी क्या कह रहा है? आज संडे नहीं है। सो टू पीपल आर स्पीकिंग द अपोजिट, दोनों उल्टा बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। मैं बोल रहा हूं आज संडे और वो क्या बोल रहा है? आज संडे नहीं है। सो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं। आप जाइए कैलेंडर चेक कीजिए, आप क्या बोलोगे? अगर आज संडे निकला तो मैं सच हो जाऊंगा, वो झूठा हो जाएगा। मतलब एक सच्चा एक झूठा, अगर आज संडे रहा तो। पर अगर आज संडे नहीं रहा, लेट्स से आज मंडे रहा, ट्यूसडे रहा, जो भी रहा, तो मैं झूठा पर वो तो सच्चा हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको बोला है संडे नहीं है आज करके। सो जब भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोले जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो मैं बोल रहा हूं उनमें से आपको यह समझ में आना चाहिए कि एक आदमी ट्रूथ टेलर है, एक आदमी आपको सच बोल रहा है, और एक आदमी लायर है, एक झूठ बोलेगा। ये डायरेक्ट है। देखो अब होता क्या है, कभी कभार लोग इस चीज को कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को गलत पढ़ देते हैं। देखो अगर ए ने बोला टुडे इज संडे और बी ने बोला टुडे इज मंडे, दैट डज नॉट रेफर द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। सी, आज मंडे है, किसी ने बोला आज संडे है, आप कैलेंडर जाके चेक किया, आज पता चला आपको फ्राइडे है, आप मुझे बताओ क्या बोलोगे? दोनों गलत। अगर आज मंडे निकला तो वो सच, आज ट्यूसडे संडे निकला तो मैं सच। तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हुआ। देखो आज संडे है या तो आज संडे नहीं है, अगर ऐसे दो चीजें बोली जाए जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो, जब भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोला जाए तो उनमें से एक सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता कौन सच कौन झूठ बोल रहा है, बस ये दिमाग में रखिए कि एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोलेगा। इनमें से कोई तो भी एक सच है एक झूठ है, एक स्टेटमेंट सच है तो एक झूठ है। ओके, अब देखो यहां पे आइडिया कैसे यूज होगा। ओके, ओके, लेट्स से इफ देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल ऑन एन आइलैंड, दो टाइप के लोग हैं, एक है नाइट हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेव हु ऑलवेज लाई। ए, बी एंड सी। ओके, अब मैं तीन लोग ले रहा हूं, ए, बी एंड सी। ओके, थ्री पर्सन। ओके, थ्री पर्सन व्हेन आस्क्ड दे सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नीचे देखो क्या बोल रहा है। ए क्या कह रहा है? इधर बीजेपी
और कांग्रेस वन द इलेक्शन, वन द इलेक्शन। ए ने क्या कहा, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस जीती है। ओके, नाउ यू डोंट नो, ओके, इज देयर आम आदमी पार्टी और इज देयर एनी एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी है। देखो इसने इतना बोला है, हमको नहीं पता कौन सी पार्टी है ना। बी ने बोला बीजेपी वन द इलेक्शन, बीजेपी वन द इलेक्शन, बीजेपी वन द इलेक्शन, बीजेपी जीती है करके। सी ने कहा नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस वन द इलेक्शन। सोचिए ये क्या कर रहा है, नीदर बीजेपी नॉट, ठीक है। अब यहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन रहती है। इफ एग्जैक्टली one of them, if exactly one of them is a liar, okay, then who won the election? Option रहेंगे, okay, then who won the election? Okay, हो सकता है ऑप्शन क्या आएगा, बीजेपी, हो सकता है कांग्रेस, हो सकता है नन, हो सकता है नन ऑफ दिस, हो सकता है चौथा ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमको नहीं पता क्या आएगा करके, हमको नहीं समझ में आ रहा। इस तरीके से कुछ चार ऑप्शन दे सकते हो लोग, आंसर इन दोनों में है, डोंट वरी अबाउट दैट वन। ओके, अब आप सोचिए, अब आपको इस टाइप के सवाल अगर बड़ा साइज का रहता है ना, आपको मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अ लायर। लायर की जगह आपको बोलेगा नेव बोल देंगे यहां पे, ठीक है, नेव बोल देंगे, मतलब एक आदमी झूठ बोल रहा है। ओके, ऊपर का मैंने सिर्फ मिटाया नहीं है, एक आदमी एग्जैक्टली एक ही आदमी झूठ बोल रहा है, तो बाकी लोग आपसे सच बोलेंगे, पर कौन सा आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। सो अगर आपको ये सॉल्व करना है, अगर बड़े साइज का आता है, तो जहां पे आइडियाज नहीं रहता है, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक झूठा सच्चे आदमी का कैरेक्टरिस्टिक वहां पे नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर आपको एक एक को लायर अज्यूम करके चलना पड़ता है, एक एक आदमी को लायर अज्यूम करके चलना पड़ता है। पर अगर आपको इसके पहले मैंने 10 मिनट का जो ज्ञान दिया है ना, उन ज्ञान से अगर आपने कुछ भी लिया है, सोचिए, जब आप, प्रॉब्लम क्या है पता है, जब लोग स्टूडेंट्स या जो पेपर में बच्चा बैठा है सॉल्व करने के लिए, वो जब पढ़ता है ना, हाँ इधर बीजेपी और कांग्रेस वन द इलेक्शन, ये बोल रहा है बीजेपी वन द इलेक्शन, ये बोल रहा है कोई नहीं जीता, ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे रहता ना, एक रहता ना कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, उससे कुछ गेन नहीं कर रहा हूं। अब आप सोचिए, मैंने आपको क्या बोला है, दो लोग अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोलेंगे, सोचिए पहला आदमी क्या बोल रहा है, या तो बीजेपी या कांग्रेस इलेक्शन जीता है। ओके, दे आर द पार्टीज। ओके, कांग्रेस पार्टी बोलना चाहिए मैंने, पर आई होप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप समझ जाओगे, दो ही जो पार्टी आपको जैसे पता है करके, पार्टी जैसे रहेगा ना, तो मैंने पार्टी वर्ड यूज नहीं किया। बी ने कहा बीजेपी वन द इलेक्शन, ठीक है, ये बीजेपी ही पैसा लगा रहा है। सी क्या कह रहा है, नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस वन द इलेक्शन। आप सोचिए ये दो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है क्या। ए बोल रहा है या तो बीजेपी या कांग्रेस जीती है, जो तीसरा आदमी क्या बोल रहा है, ना ही बीजेपी, उसका निगेशन कीजिए ना आप, उसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा, या तो बीजेपी या कांग्रेस। दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, दोनों नहीं जीते, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो इनमें से मुझे नहीं पता कौन सा सच होगा कौन सा झूठ होगा, पर मुझे एक बात पता है, अगर ये सच होगा ना तो ये झूठ होगा, और अगर ये झूठ हुआ तो ये तो सच होना चाहिए, क्योंकि इफ टू पीपल आर स्पीकिंग द कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, याद कीजिए टुडे इज संडे, टुडे इज नॉट संडे, ऐसा टाइप के जो स्टेटमेंट है, या ही इज अ नेव, जैसे एक दूसरे को बोल रहे करके, whenever they are speaking the contradictory statement, एक दूसरे को झूठा बोलेंगे, या टुडे इज संडे, टुडे इज नॉट संडे, इस टाइप में जैसे बोलेंगे, whenever two people are speaking the contradictory statement, क्या होगा ये कि उसमें से एक सच होगा एक झूठ होगा। अगर ये सच है तो ये झूठ है, पर अगर ये झूठ हुआ तो ये सच होगा। मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है एक ही आदमी लायर है, तो वो ए या सी में से होगा, पर बी को तो आप छोड़ दो, बी को तो आप सच्चा मान लो फिर, क्योंकि आपको पता है इन दोनों में से कोई तो भी एक झूठा है, तो बचा हुआ आदमी सच्चा ही होगा। दो टाइप के लोग हैं, आपको पता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अ लायर, अगर एक झूठा है ओके, तो वो इन दोनों में से कोई तो भी है, तो ये तो आदमी सच बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, अब पढ़िए, आपको पता चल गया ये ट्रूथ टेलर है। बीजेपी वन द इलेक्शन, बीजेपी
इलेक्शन जीत चुकी है। ओके, दो सच है, मना नहीं कर रहा, बीजेपी वन द इलेक्शन। ओके, सॉरी, ट्रूथ टेलर अगर ये सच बोल रहा है, ओके, सो अब आप बोलिए ना, हो गया, आपको मिल गया कौन जीता, बीजेपी। पर अब आप बोलोगे इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब आप चेक कीजिए, आपको पता लगा बीजेपी जीत गई करके। ट्रूथ टेलर से आपको क्या पता चला कि बीजेपी जीती है। इसने क्या किया, बीजेपी कांग्रेस दोनों नहीं जीते, तो ये झूठ है, ये झूठ हुआ, तो ये सच है क्योंकि दोनों में से एक जीती गई है बीजेपी, तो ये सच है, ये झूठ है। समझा? पर अगर आपको ये फैक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, फिर क्या करोगे आप लोग? फिर लोग बोलते हैं कि फिर क्या करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नॉर्मल अप्रोच है वो क्या है, अजम्पशन, बिलीव, डेटा एक्सट्रैक्शन, क्रॉस चेक बाकी लोगों के स्टेटमेंट के साथ, दैट्स ऑल। सिंपल क्या करोगे, अब आपको पता है एक आदमी सच बोल रहा है, कोई भी एक आदमी सच बोल रहा है, एक आदमी, अब मुझे पता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो जानबूझ के देखो आपको लाइन से अजम्पशन करना है, या तो ए सच बोल रहा है या तो बी, मतलब आपको सच बोलने वाले दो लोग हैं, तो आपको पता है झूठ एक ही आदमी बोल रहा है, या तो ए झूठ बोल रहा है या तो बी या तो सी। तो आप क्या करोगे, एक एक बारी से एक एक को झूठा अज्यूम करोगे। अब मैं जानबूझ के सी से शुरू कर रहा हूं। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं लेक्चर थोड़ा लेंदी करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है ना, बच्चा जब ए को अज्यूम करे झूठा, ओके, अगर आंसर उसको पहले जगह पर मिल जाता है जब वो क्लासरूम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं ना, वो ना थोड़ा सा ना वो ना थोड़ा मिसलीड हो जाता है, उसको लगता है कि पहले अजम्पशन में हो जाता है। वो उसको समझ में आना चाहिए कि अगर पहला अजम्पशन गलत हुआ तो दूसरा करना है, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा करना है, इस तरीके से। सो आपको ये समझना है। अब मैं क्या अज्यूम करता हूं आपको बता रहा हूं, ए इज अ लायर। पहले अज्यूम कर रहा हूं, मेरा अजम्पशन क्या रहेगा। देखो मुझे एक बात पता है, अगर एक ही आदमी लायर है तो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। मेरी ड्यूटी क्या है, लाइन से एक एक बार एक एक को अज्यूम करता हूं, ठीक है। अजम्पशन क्या किया, ए इज अ लायर, अज्यूम किया, भरोसा किया, डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब आपको पता है एग्जैक्टली एक लायर है, अगर आपने इसको लायर कहा तो आपको यह मानना पड़ेगा बचे दो ट्रूथ टेलर है, टीटी। यहां पे नाइट नहीं हुआ चलेगा, मैं अभी लिखते वक्त ट्रूथ टेलर एंड लायर लिख रहा हूं। एक लायर हुआ तो आपको पता एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अ लायर, तो बचे दोनों को आप ट्रूथ टेलर लीजिए। आपका एक अजम्पशन बचे दो चीजों को भी कर रहा है क्लियर, ओके। सो अब देखिए आपने अजम किया ए इज अ लायर, तो ए की बात का निगेशन करना है। ए क्या कह रहा है, इधर बीजेपी और कांग्रेस वन द इलेक्शन। तो आपको पता है ये लायर है, लायर है, आपने अज्यूम किया है ही इज अ लायर। तो आप क्या करोगे, इसने जो भी बोला है आपसे झूठ बोला है, तो आपने क्या कहा, उसने क्या कहा आपको, या तो बीजेपी या कांग्रेस में से एक जीता है। तो आप क्या बोलोगे, मैंने तेरे को लायर अज्यूम किया है तो तेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करूंगा। तुमने मुझे क्या बताया ना, बीजेपी या कांग्रेस में से कोई तो भी जीता है, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों नहीं जीते, क्योंकि उसका निगेशन क्या होगा, इधर बीजेपी और कांग्रेस वन द इलेक्शन। उसका निगेशन होगा नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस वन द इलेक्शन। तो इससे आपको यह पता चला डेटा एक्सट्रैक्ट क्या हुआ, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस जीती है। हो सकता है आम आदमी पार्टी जीती हो सकता है सपा जीत गई होगी, या तो एनसीपी जीती होगी या टीएमसी जीत गई होगी। बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों नहीं जीते। डेटा एक्सट्रैक्ट ये हुआ उसके बातों से। अब आप क्या करोगे, बाकी लोगों के स्टेटमेंट चेक करोगे। देखो अब बाकी दोनों सच बोलने वाले चाहिए, तो इस डेटा के उल्टा अगर किसी ने बोल दिया ना, तो आप सोचिए ना, आपने अज्यूम किया तो उससे आपका ये डेटा, आपको ये बात पता चल गई। अगर इससे सेम बात होगी तो ही ये सच होगा। इसने क्या कहा, बीजेपी वन द इलेक्शन। आप सोचिए, ये छोड़ दीजिए, बीजेपी वन द इलेक्शन इसके अगेंस्ट है, बीजेपी नहीं जीती है। आपने इसको लायर माना, इसकी बात को उल्टा किया, ये डेटा मिला, इसको आपने इसके साथ चेक, इसके बात सुनी, फिर आपने बी की बात सुनी, आपने एक को अज्यूम किया, डेटा एक्सट्रैक्ट किया, अब चेक बाकी लोगों को स्टेटमेंट। अब इसके बाद की प्रोसीजर क्या रहती है, अदर स्टेटमेंट जो रहते हैं उनको क्रॉस चेक कीजिए। अदर स्टेटमेंट जो है उनको क्रॉस चेक कीजिए। इसने क्या कहा, बीजेपी वन द इलेक्शन, पर इसका हमको पता चल गया बीजेपी नहीं जीती है, पर इसने कहा बीजेपी जीत गई है, तो ये आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये भी आपको मानना पड़ेगा। इसको आपने झूठा किया
उसकी बात का उल्टा डेटा लिया, नहीं तो आपको लगेगा झूठा है, उसकी बात भी मान ली। नहीं, आपने उसको झूठा बोला, उसके बात का निगेशन करके आपने सच निकाला, फिर सच के साथ जो आपका अजम्पशन से आपका जो सच मिला है उसके साथ बाकी लोगों के स्टेटमेंट चेक किए। इसने बीजेपी वन द इलेक्शन किया, आपके अजम्पशन से जो आपको सच मिला है उसके अगेंस्ट बोल रहा है, लायर। नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस वन द इलेक्शन। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है सच हो रहा है, आपके अजम्पशन से मैच है। पर मुझे एक बात बताइए, हो गया आपका ये फ्लोली हो जाता है, पर ये आपका अजम्पशन सही है या गलत है वो कौन बताता है? ये स्टेटमेंट बताता है। एग्जैक्टली एक लायर है, पर यहां पे तो दो लायर आ रहे हैं, दो लायर आ रहे हैं, तो आपका अजम्पशन ही गलत है। अगर अजम्पशन गलत है, ओके, अजम्पशन अगर गलत है, तो अजम्पशन अगर ये गलत है, ए इज ए लायर अगर गलत है, तो फिर सही क्या है? ए इज अ ट्रूथ टेलर। जल्दी से इसको रेक्टिफाई कीजिए। ए इज अ ट्रूथ टेलर, ए सच बोल रहा है, ए सच बोल रहा है, तो मतलब आपको पता चल जाएगा ए सच बोल रहा है। जैसे आपको पता चल गया ए इज अ लायर को अज्यूम किया, फैक्ट गलत हुआ, तो मतलब आपका अजम्पशन गलत है। क्या था आपका अजम्पशन? ए इज अ लायर, तो आप क्या बोलोगे? दैट अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो फिर राइट क्या होगा? ए इज अ ट्रूथ टेलर। दो ही तो लोग है, बाइनरी लॉजिक, दो ही तो टाइप के लोग है, या तो सच या तो झूठ। अगर वो स्टेटमेंट अगर झूठ नहीं है तो फिर क्या होगा? सच होगा। ओके, इट्स नॉट लाइक सेमी बेक कंडीशन जो मतलब युधिष्ठिर के जमाने में बोला जाता था कि वो हाथी मर गया, नहीं क्या आधा सच था, ऐसी बातें नहीं चलती, या तो सच या तो झूठ। काइंड ऑफ युधिष्ठिर हमेशा सच बोलेगा। ओके, वो हाथी वाली बात अगर छोड़ दी जाए तो तुमको बता रहा हूं, ओके, माइथोलॉजी से जो आपने लिया गया है, या झूठा आदमी तुमको बता रहा हूं, कोई आदमी आपके पहचान में होगा जो हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है। तो ए इज अ ट्रूथ टेलर। जैसे आपका अजम्पशन आपको पता लगा गलत हुआ, क्योंकि ये चीज आपको बताएगा आपका अजम्पशन सही था कि सीक्वेंस गलत था। अजम्पशन ए इज अ ट्रूथ टेलर, तो इसकी बात पढ़िए जल्दी से, फिर से डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए। यही करना है, इधर बीजेपी और कांग्रेस वन द इलेक्शन, मतलब बीजेपी या तो कांग्रेस में से कोई तो भी जीता है। ओके, ये मिल गया मुझे। फिर इसकी बात सुनिए, बीजेपी वन द इलेक्शन बोल नहीं सकते, इसके बात को अभी लेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई तो भी जीता है, इसकी बात को चेक नहीं कर पाएंगे। अगले का पढ़ो, नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस वन द इलेक्शन। ये हमको पता है, पहली बात अगर सच है, क्योंकि अब तो ये पक्का है कि ये सच बोल रहा है, तो इनमें से कोई तो भी जीता है, ये इसका उल्टा बोल रहा है, मतलब ये झूठा होगा। अब आप सोचिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अ लायर, मिल गया लायर, इसको तो आपने ट्रूथ टेलर मान ही लिया है, तो इसको भी ट्रूथ टेलर मानना पड़ेगा। ये भी सच है, तो सच क्या है? बीजेपी वन द इलेक्शन, तो इसमें से बीजेपी इज द वन हु वन द इलेक्शन। आई होप आपको समझा है। इस तरीके से सवाल आएंगे, आपको बता रहा हूं। ओके, अभी नेक्स्ट इसमें और देखते हैं। देखो आइडिया क्या पता चला, अभी तक हमको दो कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट होंगे, उनमें से एक सच एक गलत। तो फिर ये देखो, अगर ऐसा आइडिया आ जाए कि एक ही आदमी लायर, दोनों में से कोई तो भी होगा, तो बचे आदमी को तो सच्चा लिख दीजिए, वो डायरेक्ट आंसर दे देगा आपका। आंसर तो पहले मिनट में सॉल्व हो गया था। ये इतने मिनट हम मैं क्या बता रहा था आपको? मैं आपको आइडियाज पढ़ा रहा हूं। देखो काम ये है कि 50-100 आप कितने भी सवाल छुड़ा लो, अगर आप आइडिया क्लियर नहीं है, चीजों को बराबर समझ नहीं पाते हो, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ो चेक कीजिए, क्या दो लोग कुछ सेम चीज बोल रहे हैं, क्या दो लोग कॉन्ट्रैक्टर इस चीज बोल रहे हैं। ऐसे सोचिए, इनसे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। दो लोग अगर सेम चीज बोलेंगे, अगर दोनों में से कोई एक ही होगा करके, तो दो लोग अगर सेम चीज बोलेंगे तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों झूठ बोलेंगे। अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्टरी इन द सेंस, आपको आई होप समझ में आया, आज संडे है आज नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टरी हुआ। टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, दैट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्टरी, इधर इट कुड बी अ फ्राइडे, आज फ्राइडे भी हो सकता है करके। सो दैट डज नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट, इधर ये साइड या वो साइड। समझ में आ रहा है? सो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे और आइडियाज, और आपको अच्छे छोटे छोटे चीजें पता चलेगी, एंड देन बड़े सवालों की तरफ हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू।